हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, ट्रेड्समैन, आईटीबीपी। देखिए, यूनिफॉर्म सर्विस से जो भी जुड़े हुए आपके मसले होते हैं उसके लिए हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी का परिणाम आया, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। जो सेलेक्ट हो गए उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। अब देखिए, जब भी कोई परिणाम आता है, चाहे वो परीक्षा का परिणाम हो या जीवन की किसी परिस्थिति का परिणाम हो, तो उसमें यदि हमारे पक्ष में वो नहीं रहता है तो एक, इसको कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो स्वाभाविक है, ये इंसानी प्रवृत्ति है कि एक समय के लिए डिसअपॉइंटमेंट होता है, सबको होता है। देखिए, मुझे भी होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं भी फेल हुआ हूँ दोस्तों। मैं 9th क्लास में भी फेल हो गया था, बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है जो 10th में बोर्ड होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक से एक जो है फेल्योर देखकर लोग सफल होते हैं। आप राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी जो हैं, उनका आप उदाहरण ले सकते हैं कि कभी फौज में भर्ती होने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए देहरादून गए थे और वहाँ पर असफल हो गए तो आत्महत्या करने तक का उन मन में विचार आ गया था। उनकी जो कहानी है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फौजी अफसर बनते तो कहाँ तक पहुँचते, चीफ तक पहुँचते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुँचते। लेकिन राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनकर सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च कमांडर पहुँचे, तो आप समझ सकते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कुछ सफलता की कहानियां जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमसे जुड़े। और एक आप लोगों की शिकायत होती है कि हम कॉल अटेंड नहीं करते। देखिए दोस्तों, हम कॉल पर बिल्कुल बात करते हैं। व्हाट्सअप जो है वो हम आपके एक से एक व्हाट्सअप जो है आप आधी रात में भी करेंगे। हमारी 24/7 जो है हमारा सिस्टम चलता है, और जो भी आपके व्हाट्सअप क्यूरीज होती हैं वो हम बिल्कुल रिप्लाई करते हैं। काशीनाथ हमारे सब्सक्राइबर हैं, और जैसे ही देखिए आप एक बार कॉल पर हमसे बात करते हैं, आपका नंबर जो है हमारे पास सेव हो जाता है। काशीनाथ का देखिए पुराना चैट नहीं है, ये हमारे पास जो चैट है वो अक्टूबर 12 से शो कर रहा है। अक्टूबर 12 2020। सर मेडिकल फिट हो गया। आज री मेडिकल कैंडिडेट थे। 1 तारीख को मेडिकल था, त्रिपुरा स्टेट से सिविल हॉस्पिटल का ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र किया था। आज ख़त्म हुआ है मेडिकल। अब 1 से 12 को मेडिकल ख़त्म हुआ। देखिए, जैसे ही आपका कुछ मैसेज आता है और जितना अवेलेबिलिटी है रिप्लाई की, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। क्या पॉइंट था वो भी पूछा, तो ये कहते हैं कि सर मेरा फ्रैक्चर था। तो जो भी पुरानी चोट वगैरह होती है उसमें साधारणतः पॉइंट दे दिया जाता है, लेकिन वो पॉइंट ऐसे होते हैं कि वो री मेडिकल फिट हो जाते हैं। ये पहले से हमसे जुड़े हुए थे, इनको हमने एक्चुअली फिट बताया था, कॉल पर इनसे बात हुई है पहले। अब ये फिट जो एसएससी के जो पॉइंट होते हैं वो ये फिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पुराना फ्रैक्चर देखिए, ये जो है चोट का निशान। ये कुछ कैंडिडेट्स हमें पिक सेंड करते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पुरानी चोट लगी हुई है। पुरानी चोट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यदि किसी प्रकार की आपको चोट लग जाती है, आप उसके पेपर्स जो है, आपका एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, आपकी कोई सर्जरी हुई है और आप फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कंप्लीट पेपर्स जो हैं उसके आपको अपने पास संभाल के रखने होंगे, ताकि जब भी कभी आपका मेडिकल होता है तो आप उस पेपर्स को साथ ले जाएं। अब यहाँ पर देखिए, काशीनाथ ने कैमो पैंट पहना हुआ है, यानी कि इनका फौज में भर्ती होने का जो सपना है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि जज्बा जो है कि कैमो पैंट जो है वो देखिए, भर्ती होने का सपना बहुत से लोग पालते हैं, आप लोग भी पालते हैं। लेकिन कैमो पैंट खरीदना, उसको पहनना जो है वो एक अलग बात है, और भर्ती होकर उसको पहनना तो और ही अलग बात है। तो ये इनको हमने एक्चुअली बताया था कि ये ऐसा जो फ्रैक्चर वगैरह है ये फिट हो जाता है। अब ये कहते हैं कि वीडियो बना दीजिए। अब ये देखिए, काशीनाथ जो है वीडियो बनाने के लिए उन्होंने खुद से कहा कि वीडियो बना दीजिए सर, ताकि दूसरों को भी पता चले कि फ्रैक्चर बोन पर भी अगर ठीक होता है तो फिट होने का चांस है। मैं सर आर्मी में भी मेडिकल फिट हो, आर्मी में भी ये मेडिकल फिट हो गए। आर्मी में भी सेम प्रोसेस होता है। आर्मी का जो गाइडलाइन है वही गाइडलाइन सीएपीएफ फॉलो करता है। ओके, श्योर।
अब ये वीडियो भी हमने बना दिया, इनका जो है वीडियो आप ये जो है नॉर्मल और हार्ड पॉइंट्स जो हैं उसमें आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप ये काशीनाथ का पॉइंट हमने शामिल किया था। आपके बहुत सारे देखिए 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे थे कि जो री मेडिकल में फिट हुए हमसे जुड़ के, और नॉर्मल पॉइंट्स थे, और वो 2000 में से कम भी 1000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो यदि अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा कर देखे होते तो वो फ्रेश मेडिकल में फ़िट हो जाते। और 2000 से ज़्यादा ही कैंडिडेट ऐसे हमसे जुड़े हुए हैं जो यदि अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा के देखे होते पहले तो वो लोग फ्रेश मेडिकल में फ़िट हो जाते, लेकिन वो लोग री मेडिकल में भी फिट नहीं हो पाए। बहुत से नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स, बीपी जैसे पॉइंट्स जो थे उसमें भी कैंडिडेट्स अनफिट हो गए। मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई, उसमें अनफिट हो गए। उसको हमने एडवाइज़ किया कि आप रिट याचिका लगाइए। रिट याचिका लगा के वो कैंडिडेट्स अभी केस जीत गए हैं। और यहाँ तक कि बता देता हूँ आपको कि वेट जैसे जो पॉइंट थे उसमें रिट याचिका लगाने पर जब नोटिस इश्यू हुआ उसी समय फोर्स ने उस कैंडिडेट को फिट मान लिया, और वो कैंडिडेट जो अपने घर पे यदि चुपचाप बैठ जाता हताश होके तो वो उसका उम्मीदवारी रद्द हो जाती। लेकिन वो कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हो गए हैं, वो वर्दी पा गए हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं काशीनाथ का। अब ये थैंक यू सर, वीडियो दिखा और मेरा कमेंट भी किया। मुझे सर पहले लगा था कि फ्रैक्चर हुआ था तो अनफिट कर देगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन में था। अभी दूसरों को मेरे जैसा टेंशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उनको। ये पॉजिटिव सोच होती है। देखिए आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं, आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर कीजिए। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो 28 की उम्र में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे 30 की उम्र में सेलेक्ट हुए हैं। बता देता हूँ आपको, उनके बच्चे भी हैं। एक बहन है वो 30 की उम्र में सेलेक्ट हुई है, एससी है वो, तो वो कहती है सर मेरे 2 बच्चे भी हैं, अब मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी तो मैं कैसे इनको मैनेज करूंगी। देखिए सब मैनेज हो जाएगा, कि जहां भगवान आपको रास्ता दिखाता है तो वहां जो है उसका, जहां परेशानियां हैं तो वहां सॉल्यूशन भी है। अब जो अभी तक जो सेलेक्ट होने का इंतज़ार कर रही थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, टेंशन थी उसको, अब उसका दिमाग जो है एक दूसरी टेंशन पल गई कि मेरे बच्चे जो हैं उनको देखभाल कैसे होगी। या कहती है कि मैं बॉर्डर पर मेरी ड्यूटी लगेगी क्या, मैं बीएसएफ में सेलेक्ट हुई हूँ। बीएसएफ में सेलेक्ट हुई हैं तो बिल्कुल बॉर्डर पे लगेगी आपको। कोई उसमें, जब आप सेलेक्ट बीएसएफ में हुई हैं तो बॉर्डर पर तो लगेगी ही लगेगी। आप सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुई हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा एयरपोर्ट ही आपको ड्यूटी मिलेगी। आपको एयरपोर्ट भी मिल सकता है, आपको ताजमहल मिल सकता है, आपको लाल किला मिल सकता है, आपको पोर्ट पे ड्यूटी मिल सकती है। आपको नेपाल में जो हमारा काठमांडू में एम्बेसी है उसमें सीआईएसएफ ड्यूटी करती है। विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। एक जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा खुला आसमान है कि आप कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। दोस्तों जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा आसमान है, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वही आसमान उनके लिए भी है। लेकिन बस थोड़ा सा हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है। जो हमारी सफलता जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटकी हुई है और वो ज़रूर मिलेगी। अब काशीनाथ को हमने और वीडियो जो हम बनाते थे वो भी हमने शेयर किए। वीडियो मेडिकल के हमारे बहुत सारे वीडियो हैं। वीडियो देखा सर, लाइक भी किया हूँ। जय हिंद। अक्टूबर 27 को फिर देखिए, जो सेव्ड होते हैं उनके पास हमारे मैसेज चले जाते हैं ऑटोमेटिक। अब ये वीडियो भी आप ज़रूर देखना। देखिए यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो का मैं लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि एक फौजी फैमिली की एक मैम, उनकी फैमिली किस प्रकार से उन्होंने शहादत भी दी है देश के लिए, और अब उनके बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो भी कैसे फ़ौज में जाने के लिए तमन्नाएं रखते हैं। तो एक मैम का एक इंटरव्यू हमने किया था, वो भी आप वीडियो देखिए। यदि आप हताश हैं तो देखिए आपको बड़ा इसमें, इसको कहता है ना कि हताशा जो है उसको आपको खुद ही उसको ओवर पावर करना होगा, उसको हराना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि हताश हो के आज मैं हताश हो गया, मैं मर गया, अरे मैं नक्सली बनने जा रहा हूँ, या मैं मरने जा रहा हूँ, या मैं सुसाइड कर लूँगा, या सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। एक बात आपको बता देता हूँ कि सुसाइड सोच रखने वाला और नक्सली सोच रखने वाला जो है उसके लिए फ़ौज में कोई जगह नहीं है। यदि आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप, यदि गलती से आप भर्ती हो भी गए तो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं टिक पाएंगे, ये बता देता हूँ। मैं बार बार एक बात कहता हूँ
कि वर्दी जो है वो जॉब नहीं है, वर्दी इबादत है। और काशीनाथ की आप सफलता मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि काशीनाथ जो है वो आज काशीनाथ कहाँ हैं। तो वर्दी जो है वो जॉब नहीं है, वर्दी इबादत है, वर्दी जुनून है, वर्दी हौसला है। यदि आप वर्दी को अभी आप जो साथी सेलेक्ट हो गए हैं वो ये कहते हैं कि मेरा मेरा जॉब लग गया, बता रहा हूँ आपको कि आप तीसरे दिन परेशान हो जाएंगे वहाँ पे। आपको ये लगेगा यार, अफसोस होगा आपको, यार मैं कहाँ आ गया। इससे अच्छा तो 2 नंबर कम आते तो बड़ी अच्छी बात थी। और मैं इसी चैनल पर हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो भी मैं नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरे अंदर योग्यता होगी, मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। मैं उन चैनल्स में नहीं हूं जो बार बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं क्वालिटी देता हूं। और इसीलिए मैं कॉल पर बात करने का चार्ज करता हूं, ये बता दे रहा हूं। जिनको तकलीफ़ होती है कि आप कॉल अटेंड नहीं करते हैं, आप फीस लेते हैं कॉल पर बात करने की, बिल्कुल लेता हूं और एडवाइज़ करता हूं उसको। चलिए आगे चलते हैं। काशीनाथ की जो सफलता है, फिर 2 फरवरी को 21 को काशीनाथ जो है वो देखिए हमें जो है फिर ये, क्योंकि हमें नहीं पता था, अभी भी हमें नहीं पता है कितने साथी हमारे सेलेक्ट हो गए। अब ये स्टेटस पे इन्होंने रिप्लाई किया कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है सर, आर्मी में 1 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और सर एसएससी जीडी में भी बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। अभी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। ये आप खुद देख सकते हैं, चैट है ये, इसमें किसी प्रकार का फैब्रिकेशन नहीं है, क्योंकि पुराने चैट आपको पता है व्हाट्सएप, ये डायरेक्ट हमारा व्हाट्सएप खुला हुआ है। तो हमें नहीं पता था, काशीनाथ जो हमसे जुड़े हुए थे मेडिकल से पहले वो सेलेक्ट हो गए। ऐसे बहुत सारे काशीनाथ जैसे हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन जो सेलेक्ट हो गए हैं, वो भी अपना सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर कीजिए, ताकि पता लगे जो दूसरे हमारे साथी हताश हैं, निराश हैं और अभी जो है इधर उधर भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन के नाम पर पैसा भी मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, धरना प्रदर्शन के नाम पर किसी को पैसा नहीं देना, ये बात बता रहा हूँ आपको, 1 रुपया नहीं देना है। आप योग्य होंगे, आपकी मेहनत आपको सफलता दिला देगी। एजेंट के जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने बचाया, एजेंट को, जो एजेंट उनको धमकी लगा रहे थे कि तेरे को मेडिकल अनफिट करवा देंगे, उनको हमने खुद से विजिलेंस अफसर से बात करके उनको नंबर दिया कैंडिडेट को। काशीनाथ 2 फरवरी को फिर इनका मैसेज जो आया है, गुड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखिए सेलेक्ट हो गए तो हमने कहा कि आपका पिक एंड डिटेल सेंड करो, पोस्टर बना देंगे। दूसरे कैंडिडेट को मोटिवेट करने के लिए गायत्री ऑफिशियल चैनल आपकी सक्सेस के लिए आपको सैल्यूट करते हैं, जय हिंद। अब ये काशीनाथ देखिए, अब पुराना और नया पिक देखिए, भर्ती होने के बाद में जो है कैसे बदल जाता है, हुलिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है, कपड़े पहनने का भी तरीका बदल जाएगा आपका। यहाँ पर काशीनाथ ने एक पुराना पिक भी शेयर किया हमें, देखिए ये पीछे आप पूरा ये त्रिपुरा से हैं, ये सीनिक ब्यूटी जो है वो त्रिपुरा की है। बाइक पे कैसा स्टूडेंट लाइफ है इनका वो आप देख सकते हैं। काशीनाथ विश्वास, ये इन्होंने मैसेज किया हमें। अब इनको पूरा हमने डिटेल मांगा, हम देखिए आपका पूरा एड्रेस नहीं मांगेंगे कभी, आप हमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, फोर्स एलोकेशन बता दीजिए। अब ये तो आर्मी में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हमने इनसे आर्मी सेंटर भी मांगा। अब ये देखिए काशीनाथ, जो यहाँ पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी थोड़ी सी, उसको अब फौज में तो आपको रोज़ दाढ़ी बनानी पड़ेगी। तो ये काशीनाथ को आप देख सकते हैं कि ये जो है काशीनाथ, अभी फौजी काशीनाथ हैं ये जो है सेंटर इनका ब्रिगेड ऑफ गार्ड सेंटर में है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है सर, एसएससी जीडी में, आर्मी में सेकंड अटेम्प्ट में। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट एसएससी जीडी और आर्मी में दोस्तों सेकंड अटेम्प्ट, यानी ऐसा नहीं है कि काशीनाथ भी असफल नहीं हुए, फेल नहीं हुए, पहली बार में ये आर्मी में फेल हुए हैं। तो उस समय इनको भी बड़ा दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और थक कर नहीं बैठे। अगली भर्ती फिर आएगी आर्मी में, आपको पता है सालाना भर्ती होती है। आर्मी का प्रोसेस जो है वो अलग है, 17.5 की उम्र से एक कैंडिडेट दौड़ना शुरू करता है, और एसएससी जीडी में हमारे ऐसे भी साथी हैं जो 17.5 की उम्र से दौड़ना शुरू किए थे और 27.5 की उम्र में भर्ती हुए हैं।
14वीं भर्ती में भर्ती हुए हैं, 13 बार असफल हुए हैं, जो अभी एक बार में ही हल्ला कर रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है आपकी, बिल्कुल तैयार है भर्ती, मार्च के महीने में भर्ती आ रही है। और जिनकी एज बची हुई है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप इधर उधर ना भटकें, आप गुमराह नहीं हों, आप धरना प्रदर्शन के नाम पर पैसा नहीं दें। एक बहुत बड़ी साजिश थी ये धरना प्रदर्शन वाली, इसका भी हम जल्द ही खुलासा कर देंगे कि ये साजिश जो है इसका पर्दाफाश हो गया है और पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, पूरा कच्चा चिट्ठा जो है इसका सामने आ जाएगा कि किस तरीके से भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। अब जो सेलेक्ट हो गए उनके लिए देखिए हम पोस्टर बनाते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और जो हमारे साथी सेलेक्ट होने वाले जब घर से रवाना होते हैं तो उस समय यदि हमें बुलाना चाहें या पार्टी करते हैं उस समय हमें बुलाना चाहें तो भी हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। वो अवेलेबिलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। अब इंडियन आर्मी एंड एसएससी कांस्टेबल जीडी, अब ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है काशीनाथ, ये पहला हमेशा पहला क्या है। उससे पहले देखिए सैनिक और अर्धसैनिक, सैनिक ही होता है दोस्तों, कोई अर्धसैनिक नहीं होता है। कभी आप सीएपीएफ में हैं तो कभी आपको अर्धसैनिक नहीं मानना है। अपने आप से कभी अपने को कम नहीं आंकने की ज़रूरत है, आप भी सैनिक हैं, सीआरपीएफ भी हमारे सैनिक हैं, हमारे बीएसएफ भी सैनिक है, हमारी आईटीबीपी भी सैनिक है। सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि एक दीवार बनाई गई है, बीएसएफ और आर्मी की जो ड्यूटी है हमारी उसमें फ़र्क नहीं है। बीएसएफ तो आर्मी से भी आगे रहकर ड्यूटी करती है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम हैं कि रेगुलर आर्मी को सीमाओं पर तैनात नहीं किया जा सकता। रेगुलर आर्मी को अपने ही लोगों के ऊपर पुलिस ड्यूटी नहीं दी जा सकती। पुलिस और आर्मी का जो फ़र्क है उसके लिए ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब बनाया गया। चाइना बॉर्डर पे आईटीबीपी को तैनात किया गया, आर्मी को भी किया जा सकता था, आर्मी की यूनिट बढ़ा के किया जा सकता था, लेकिन रेगुलर आर्मी को बॉर्डर्स पर तैनात नहीं किया जा सकता। इसीलिए पाकिस्तान जो है उसकी फ़ोर्स जो है वो बॉर्डर गार्ड फोर्स जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स है, और बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो बीजीबी जिसको बोलते हैं बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उसका पुराना नाम जो है होता था बीडीआर बांग्लादेश राइफल्स। इसी तरीके से हमारे रशिया जो है रशियन बॉर्डर गार्ड्स, इजराइल के भी बॉर्डर गार्ड्स हैं, सभी देशों के बॉर्डर गार्ड्स होते हैं जो रेगुलर आर्मी से अलग होते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स इसीलिए बनाया गया आर्मी से निकाल के कि रेगुलर आर्मी को कश्मीर में तैनात नहीं किया जा सकता था। तो आपको कभी सैनिक और अर्धसैनिक जो है वो नहीं मानना है। अब ये अर्धसैनिक का जो हल्ला होता है इसके लिए हमारे ये पोस्टर में लिख दिया गया, लेकिन इसको भी हम हटा देंगे कि बिल्कुल दो दो वर्दियाँ पाकर काशीनाथ ने दिखा दिया कि अब जो लोग देखिए वेटिंग की बात करते हैं, अब यहाँ पर एक वेटिंग की बात उठ जाती है कि काशीनाथ तो ऑलरेडी आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये तो एक वैकेंसी त्रिपुरा की खाली रह गई, उसके लिए वेटिंग के लिए मैं केस कर दूं। देखिए वो केस जो है वो भी नहीं बनता है, वो केस भी खारिज हो जाएगा। जो एडवोकेट से हमने बात की उसके आधार पर कि वो केस अभी नहीं बनता। वो केस कब बनता है? वो केस बनता है जब आपके ट्रेनिंग शुरू हो जाते हैं और वहाँ से आपको आरटीआई के माध्यम से या सीआरपीएफ इसमें इनिशिएटिव लेके डीजी सीआरपीएफ साहब ये लागू करें कि जो कैंडिडेट्स नहीं आएंगे उनका 6 महीने बाद वेटिंग जारी की जाए। तो उसमें किसी प्रकार का कोर्ट केस की वजह नहीं है। एसएसबी में भर्ती हुई थी 2017 में ड्राइवर्स की, उसका वेटिंग में अभी भी केस चल रहा है उसका। एसएसबी में हेड कांस्टेबल की वेटिंग के लिए अभी केस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। तो वो आप उस समय कर सकते हैं जब आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस हो कि इतने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए, उसके लिए हमें हमारी दावेदारी स्वीकार की जाए। लेकिन आप अभी नहीं कर सकते। आप अभी रिट याचिका लगाएंगे, कोई त्रिपुरा से कैंडिडेट रिट याचिका लगाता है कि एक कैंडिडेट जो है वो आर्मी में सेलेक्ट हो गया, एक कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो गया, एक पुलिस में सेलेक्ट हो गया, तो वो अब उसको खारिज हो जाएगा वो कि न्यायालय ये कहेगा कि आपको क्या तकलीफ़ है कि एक कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो गया, इसमें सेलेक्ट हो गया।
आप इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि जो यूपी पुलिस में जो हमारे साथी सेलेक्ट हैं वो एसएसएफ में नहीं जाएंगे यूपी पुलिस छोड़कर? तो वैकेंसी तो यूपी पुलिस की खाली हो जाएगी। इसलिए उन बातों को नहीं करना है अभी। ये काशीनाथ, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, पहला हमेशा पहला, ये इनका जो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स है उसका मोटो है, जिसको कहते हैं वार क्राई। आर्मी में सबके वार क्राई होते हैं, हर यूनिट के अलग अलग वार क्राई होते हैं। तो ये पहला हमेशा पहला, तो देखिए पहला हमेशा पहला। अब ये जो है पहला इनको मिला, आर्मी मिला, पहला ज्वाइन कर लिया। एक बार असफल हो गए थे, तीसरी भर्ती में पहली में असफल हुए, फिर उसके बाद लगातार 2 सफलताएं। तो दोस्तों जो हमारे साथी जो सफल नहीं हुए हैं उनको हताश नहीं होना, उनको जस्ट मोटिवेट करने के लिए ये सब जो है स्टोरी हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। अब इनको हमने कहा कि आप काशीनाथ एक दिन के लिए अपना डीपी इसको लगाइए, तो इन्होंने बिल्कुल हमारे लिए लगाया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं काशीनाथ जैसे जो कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो गए, उनके हौसले को, उनके जज्बे को, और जो 2 जगह सेलेक्ट हो गए, जो यूपी पुलिस में भी सेलेक्ट हो गए और एसएसएफ में भी सेलेक्ट हो गए, सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो गए, या बीएसएफ आरओआरएम का वेट कर रहे हैं और इधर सेलेक्ट हो गए, नेवी में सेलेक्ट हो रहे हैं। जो 1 वर्दी पाए हैं उनको भी हम सैल्यूट करते हैं, जो 2 पाए हैं उनको भी हम सैल्यूट करते हैं, और जो साथी हमारे अभी हताश हैं उनको भी हम सैल्यूट करते हैं कि हताश नहीं होना है दोस्तों। आगे और भी मौके बहुत सारे हैं, एक खुला आसमान है। ये भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, एक खुला आसमान, एक खुली दुनिया आपके सामने है। एक नज़रिया जो है वो बदलिए। अभी सिर्फ आप 21 जनवरी जो है उसमें मत उलझ कर रहिए, आप मार्च में आइए। आप और भर्तियां आ रही हैं और ओवर एज हो गए हैं तो भी आपको और मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे मौके खत्म हो गए हैं। तो फिर से हम सैल्यूट करते हैं काशीनाथ विश्वास को, जिन्होंने आर्मी और एसएससी दोनों की आप सेलेक्ट हुए। 2 वर्दियां इन्होंने पाई हैं, एक ये ऑलरेडी पहन चुके हैं। और जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।